दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शेख चिल्ली की गुदगुदाने वाली मजेदार छोटी छोटी कहानियां। शेख चिल्ली की चतुराई। शेख चिल्ली की माँ उसे हर तरह से समझाकर हार गई कि अब वो बड़ा हो गया है और उसे चतुराई भरी व समझदारी की बातें करनी चाहिए। बेचारा शेख चिल्ली हर बार अपनी माँ के सामने सिर हिलाकर हामी भर देता। उसकी यह समझ में नहीं आता कि हर कोई उसे भोंदू और मूर्ख क्यों समझता है। शेख चिल्ली को अपने में कोई कमी दिखाई नहीं देती। उसका सोचना था कि वो तो औरों जैसा ही है, औरों जैसा ही बुद्धिमान है, समझदार है। अब की बार शेख चिल्ली ने यह तय कर लिया कि वह दुनिया को दिखा देगा कि वो भी चतुर व सयाना है, वो किसी को भी बुद्धू बना सकता है। यही सोचकर वो घर से निकल चला। कुछ देर बाद उसे रास्ते में एक हट्टा कट्टा दबंग किस्म का आदमी टकरा गया। वो बोला, तुम चिल्ला गांव के हामिद हुसैन ही हो ना? शेख चिल्ली ने मुस्कुराते हुए स्वीकारने वाले अंदाज में अपनी गर्दन हिला दी। वो दबंग आदमी फटकार भरे स्वर में बोला, याद है वो बकरी जो तुमने मुझे पिछले महीने बेची थी? पहली रात को ही वो भाग गई। मुझे लगता है वो तुम्हारे पास ही लौट गई होगी। जरूर उस चालाक बकरी को तुमने बार बार कई लोगों को बेचा है और चूना लगाया है। ये बात सुनकर शेख चिल्ली मुस्कुराने लगा। फिर अचानक वो जोर से हंस पड़ा। यह देखकर उस दबंग आदमी का गुस्सा सीधे 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने शेख चिल्ली को एक जोरदार करारा थप्पड़ जड़ा और वो शेख चिल्ली बेचारा चारों खाने चित नीचे जमीन पर जाकर धड़ाम से गिर पड़ा। वो गुर्राया, तुम अपनी बकरी अपने पास ही रखो, मुझे मेरे 15 रुपए वापस कर दो। अब शेख चिल्ली खीसे निपोड़ता हुआ बोला, मेरी तलाशी ले लो, मेरे पास कोई रुपए नहीं है। कहते हुए उसने अपनी खाली जेबें बाहर की और उलट दी। अब तक कुछ लोग वहां इकट्ठा हो गए थे। शेख चिल्ली का मुस्कुराना जारी था। दबंग आदमी फिर गुर्राया, मेरे पैसे वापस कर। ये सुनकर शेख चिल्ली बुक्का फाड़कर हंस पड़ा। दबंग आदमी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने शेख चिल्ली पर लात घूंसे चलाने शुरू कर दिए, लेकिन उस मिट्टी के माधो पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। शेख चिल्ली पर तो जैसे हंसी का दौरा सा ही पड़ गया था। वहां इकट्ठा हो चुके लोग भी चुपचाप देख रहे थे। कोई बीच में नहीं बोल रहा था, क्योंकि शेख चिल्ली किसी से मदद मांग ही नहीं रहा था। दबंग आदमी के हाथों उसका पिटना जारी रहा। उसके कपड़े चिथड़ों में बदल चुके थे, लेकिन हंसना अभी भी जारी था। शेख चिल्ली की हालत खस्ता हो चुकी थी। शरीर में जहां तहां से खून बह रहा था। इधर जब उसे मारते मारते वो दबंग आदमी थक गया तो बड़बड़ाता हुआ चला गया। नाक से खून टपकाता हुआ शेख चिल्ली अब पागलों की भांति ठहाके लगाने लगा। फिर बोला, देखा कैसा मूर्ख बनाया मैंने उस मोटे गधे को। मुझे ठगने चला था, खुद ही मूर्ख बन गया। तभी वहां खड़ा एक आदमी बोला, तुम्हें ऐसा कैसे और क्यों लग रहा है कि तुमने उसे मूर्ख बना दिया? वो तो तुम्हें मार पीट कर नीला पीला करके चला गया। यही तो असल बात है, शेख चिल्ली बोला। वो मुझे चिल्ला गांव का हामिद हुसैन समझकर मारता पीटता रहा, और तुम लोग तो जानते ही हो कि मैं हामिद हुसैन नहीं, शेख चिल्ली हूँ। बताओ, मैंने उसे मूर्ख बनाया कि नहीं? शेख चिल्ली की ये बातें सुनकर वहां इकट्ठे हुए लोगों को समझ में ही नहीं आया कि उसकी दशा पर हंसे या तरस खाएं। ठंड किसे लगी? कुछ दिन पहले दबंग आदमी के हाथों हुई पिटाई का नतीजा ये हुआ कि शेख चिल्ली ने हर काम को गंभीरता से लेने की सोची। उसने सोच तो लिया कि ऐसा करेगा वैसा करेगा, लेकिन उसकी सोच आपस में ही गड़बड़ होने लगी। कोई भी काम ढंग से हो ही नहीं पाता। एक रात शेख चिल्ली की माँ ने उसे मीठे चावल बनाकर खिलाए। बढ़िया लजीज चावल खाकर शेख चिल्ली पर खुमारी छाने लगी।
तभी उसकी माँ ने उसे मीठे चावलों से भरा हुआ एक कटोरा देकर कहा कि जा पड़ोसियों को दे आ। कहकर वो सोने की तैयारी करने लगी। उस समय बाहर बरसात हो रही थी। शेख चिल्ली ने छतरी साथ में ली और पड़ोसियों के घर की ओर चल दिया। जब वह लौटा तो थोड़ा भीग गया था। उसकी माँ को लगा कि कहीं उसे ठंड ना लग जाए। वो बोली, बेटा बाहर खड़े ना रहो, अपने कमरे में जाओ। छतरी को बंद करके वहीं कमरे में एक कोने में खड़ा कर दो ताकि पानी निकल जाए। जल्दी करो, जाओ, जाकर अपने बिस्तर में घुस जाओ वरना ठंड लग जाएगी। शेख चिल्ली चुपचाप गर्दन हिलाता हुआ अपने कमरे में चला गया। उसकी माँ भी बर्तन धोकर सोने चली गई। सुबह होने पर शेख चिल्ली की माँ उसके कमरे में गई। वहां पहुंचकर उसने जो कुछ देखा उसे देखकर कोई भी अपना माथा पीट लेता। शेख चिल्ली एक कोने में खड़ा मारे ठंड के थर-थर कांप रहा था और छतरी को उसने बिस्तर पर लिटाकर चादर से ढक रखा था। दरअसल वह बेचारा माँ की कही बात को ढंग से समझ ही नहीं पाया और जैसा करने को कहा गया था उसका ठीक उल्टा कर बैठा। 2 गज दूध। एक दिन शेख चिल्ली की माँ ने उससे कहा कि बाजार जाकर हलवाई की दुकान से एक आने का दूध ले आए। बात उस समय की है जब एक आने में आज के 10 रुपए के बराबर सामान मिल जाया करता था। यह पहला मौका था जब शेख चिल्ली को हलवाई की दुकान पर जाना नसीब हुआ। जब वह दुकान पर पहुंचा तो हलवाई किसी ग्राहक के लिए गर्म दूध तैयार कर रहा था। वह उबलते हुए दूध को ठंडा करने के लिए उसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में धार बांधकर बार बार उलट पलट रहा था। शेख चिल्ली ने जब ये देखा तो हैरान रह गया। उसे लगा कि ये दूध नहीं, सफेद कपड़े की लंबी सी पट्टी है। ग्राहक को दूध देने के बाद हलवाई शेख चिल्ली से मुखातिब हुआ। बोला, ए लड़के, तुझे क्या चाहिए? शेख चिल्ली बोला, मुझे दूध चाहिए। कितना दूं? हलवाई ने पूछा। बेचारे शेख चिल्ली को यह भी मालूम नहीं था कि दूध की माप क्या होती है। तभी उसके दिमाग में जैसे बिजली सी कौंध गई। अभी अभी उसने सफेद कपड़े की लंबी पट्टी जैसी दूध की धार देखी थी, सो वो बोला, मुझे 2 गज दूध चाहिए। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग ठहाका मार के हंसने लगे। वह ग्राहक जो दूध पी रहा था, दूध उसके गले में जा फंसा। वो बेचारा खांसने लगा। तभी हलवाई ने शेख चिल्ली से एक आना लिया और उसके बर्तन में 2 बार धार बांधकर दूध डाल दिया और फिर बोला, लो बेटा शेख चिल्ली, तुम्हारा 2 गज दूध। शेख चिल्ली दूध लेकर अकड़ कर चलता बना और हलवाई की दुकान पर मौजूद लोग पेट पकड़ पकड़ के हंसते हुए बेहाल हो गए। शेख चिल्ली ने की जनगणना। शेख चिल्ली के चाचा का एक दोस्त उस इलाके के नवाब के पास काम करता था। एक बार नवाब ने इस बात की सही सही जानकारी करवाने की सोची कि उसके इलाके में कुल कितने गांव हैं और हर गांव में कितने लोग रहते हैं। नवाब के अमले यानी कर्मचारियों ने इस काम के लिए लोगों को ठेके पर रखने की सोची। इस मौके का लाभ उठाकर शेख चिल्ली के चाचा ने अपने दोस्त की मदद से शेख चिल्ली को भी काम पे लगवा दिया। शेख चिल्ली भी गिनती करने वाला बन गया। फिर शेख चिल्ली को चाचा के दोस्त ने काम समझाया। देखो नौजवान, तुम हर गांव में जाकर वहां रहने वाले की गिनती करोगे और उन सभी के अंगूठे का निशान लेकर वापस यहाँ आओगे। हर एक अंगूठे के निशान के बदले तुम्हें 1 पाई मिलेगी, यानी जितने निशान उतनी पाइयां। मैंने सुना है कि तुम कुछ अटपटी हरकतें कर बैठते हो, यहाँ ऐसा कुछ मत करना। ये सुनकर शेख चिल्ली को बहुत बुरा लगा कि न जाने क्यों हर कोई उसे बेवकूफ ही समझता है। उसने तय कर लिया कि अपने चाचा को दिखा देगा कि वह भी काम का आदमी है, कोई ऐरा गैरा नहीं है। अब शेख चिल्ली गांव-गांव जाकर अपना काम करने लगा
और उसने बहुत से लोगों के अंगूठे का निशान इकट्ठे कर लिए। काम खत्म होने के बाद शेख चिल्ली को मेहनताना मिल गया। तब वो अपने चाचा के पास आकर बोला, देखा चाचा जी, आपका दोस्त समझता था कि मैं लल्लू हूँ, लेकिन मैंने भी दिखा दिया कि मैं कितने काम का बंदा हूँ। शेख चिल्ली का चाचा भी हैरान था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। पूछ बैठा, बेटा तुमने ये सब किया कैसे? शेख चिल्ली ने जवाब दिया, चाचा जी, मैंने हजारों अंगूठे के निशान इकट्ठे किए थे, लेकिन नवाब के कारिंदे को सिर्फ 150 ही जमा करवाए, बाकी मैंने कूड़े में फेंक दिए। शेख चिल्ली के चाचा से कुछ कहते ना बना। उसने शेख चिल्ली को वापस उसकी मां के पास भेज दिया। कुएं में पायजामा। एक दिन शेख चिल्ली की मां ने कपड़े धोकर धूप में सुखाने के लिए बाहर डाल रखे थे। अब वो शेख चिल्ली के लिए खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। इधर शेख चिल्ली आराम से चारपाई पर लेटा सपनों के महल खड़े कर रहा था। बाहर धीमे धीमे चलती हुई हवा तूफान का रूप लेने लगी थी। कुछ ही देर में जोरों का अंधड़ आंधी चलने लगा। इतने जोरों से आंधी उठी कि कुछ भी दिखना मुहाल हो गया। गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए। शेख चिल्ली भी अपनी माँ के साथ घर में बंद था। तभी शेख चिल्ली की माँ को ध्यान आया कि उसने तो कपड़े सूखने के लिए बाहर डाल रखे थे। उसने दरवाजे की झिर्री से बाहर झांक कर देखा। तूफान में सारे कपड़े उड़ गए थे। जब तूफान कुछ हल्का हुआ तो वो बेचारी अपने कपड़ों की खोज खबर लेने को बाहर दौड़ी। बाहर वो अकेली नहीं थी। गांव के दूसरे लोग भी अपनी खोई हुई चीजों को ढूंढने बाहर निकल आए थे। काफी देर इधर उधर तलाशने के बाद उसने अपने सारे कपड़े खोज लिए। वो घर लौटकर शेख चिल्ली से उदास स्वर में बोली, बेटा सारे कपड़े मिल गए, सिर्फ तुम्हारा पायजामा ही नहीं मिला। न जाने उड़कर कैसे गांव के कुएं में जा पड़ा। जाओ जाकर निकाल लाओ, वहीं पानी में तैर रहा है। तो माँ, इसमें उदास होने की क्या बात हो गई? शेख चिल्ली बोला, ये तो खुशी की बात है। तुम्हें तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। शेख चिल्ली की माँ कुछ समझ नहीं पाई। हैरानी भरे स्वर में बोली, बेटा इसमें अल्लाह का शुक्रिया अदा करने जैसी कौन सी बात है? तुम समझी नहीं माँ। यदि वो पायजामा मैं पहना होता तो मैं भी उड़कर कुएं में जा गिरता या नहीं? जाकर क्या गिरता, अब तो डूबकर मर भी चुका होता। बेचारी शेख चिल्ली की माँ, उसे अपने बेटे की मोटी बुद्धि पर बेहद तरस आ रहा था। लेकिन शेख चिल्ली यही सोचता रह गया कि माँ उसकी बुद्धिमानी की तारीफ क्यों नहीं कर रही। जमीन के अंडे। एक दिन कहीं से घर लौट रहा शेख चिल्ली एक खेत से होकर गुजरा। उस खेत में तरबूज की बढ़िया फसल हुई थी। पास ही खेत का मालिक किसान भी बैठा था। शेख चिल्ली ने आंखें फाड़कर तरबूज की ओर देखा। उसने इतने बड़े बड़े तरबूज पहले कभी नहीं देखे थे। उसकी आंखें फटी सी और मुंह आश्चर्य से खुला ही रह गया था। उसने जोर की डकार लेते हुए किसान से पूछा, ये क्या चीज है? किसान ने शेख चिल्ली को घूर कर देखा। वो पहली नजर में ही उसे भोंदू दिखाई दे रहा था। मजाकिया स्वभाव का किसान बोला, तुमको सचमुच नहीं पता कि ये क्या है? नहीं, मैं आज इसे पहली बार देख रहा हूं और इतनी बड़ी चीज मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। शेख चिल्ली ने जवाब दिया। किसान टांग खींचने का अच्छा मौका देख बोला, ये जमीन के अंडे हैं। जमीन के अंडे? इन अंडों में से क्या निकलता है? शेख चिल्ली ने हैरानी भरे स्वर में पूछा। कुछ भी। हिरन का बच्चा, बछड़ा, हाथी का बच्चा, शेर का बच्चा, कुछ भी निकल सकता है। ये तो जिसके पास अंडा है उसकी जरूरत पर निर्भर करता है कि उसे चाहिए क्या। किसान मजाकिया लहजे में बोला। सच? कितने का है ये अंडा?
शेख चिल्ली के स्वर में हैरानी थी। किसान अब पूरे मजाकिया मूड में था। बोला, तुम खरीदना चाहते हो ये अंडा? तुम्हें सस्ते में दे दूंगा, क्योंकि तुम मुझे काफी समझदार आदमी लगते हो। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? 150 पैसे, जवाब आया। इतने पैसों में तो तुम्हें वो बड़े वाला अंडा मिल सकता है। किसान ने एक भारी भरकम तरबूज की ओर इशारा करते हुए कहा। शेख चिल्ली ने खुशी खुशी अपने पैसे किसान को दे दिए, लेकिन तभी संशय से भरे हुए स्वर में बोला, भाई, लेकिन इसमें से बच्चा निकलेगा कैसे? मैं तो कुछ जानता ही नहीं। किसान बोला, तुम चिंता मत करो, मैं सब समझा दूंगा। शेख चिल्ली को बेवकूफ बनाने में किसान को अब पूरा मजा आ रहा था। फिर शेख चिल्ली और वो किसान उस तरबूज को लेकर जंगल में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर किसान ने एक घने विशाल पेड़ पर चढ़कर मचान बांधना शुरू कर दिया। मचान के ऊपर उसने पेड़ की बड़ी बड़ी टहनियों से एक बड़ा सा घोंसला बना दिया। फिर उस किसान ने सहारा देकर शेख चिल्ली को भी पेड़ पर चढ़ाया और समझाते हुए बोला, तुम्हें कुछ दिन इसी घोंसले में रहना पड़ेगा, तब तक जब तक कि अंडा फूटता नहीं और इनमें से बच्चा बाहर नहीं आ जाता, और जब ये फूटेगा तो तुम्हें बच्चा पेड़ से नीचे दिखाई देगा। मचान के ठीक नीचे पेड़ की जड़ के पास किसान ने वह तरबूज रख दिया। मस्त मौला किसान तो उस तरबूज को ऊपर मचान पर बने घोंसले में ही रखना चाहता था, लेकिन इतने भारी भरकम तरबूज को लेकर पेड़ पर चढ़ना अच्छा खासा मुश्किल था। शेख चिल्ली मचान पर चढ़ तो गया, लेकिन चिंता भरे स्वर में बोला, मैं खाऊंगा क्या? मुझे तो अभी से ही भूख लग रही है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए खाना लाने का जिम्मा मेरा, किसान बोला। किसान को इसकी चिंता नहीं थी, क्योंकि तरबूज के अच्छे खासे दाम वो वसूल चुका था और वो ढेर सारी रोटियां व चटनियां भी अपने साथ बांध लाया था। 2-3 दिन तक टांगे मरोड़े गुड़मुड़ बना शेख चिल्ली बमुश्किल उस घोंसले में ही पड़ा रहा। किसान उस महामूर्ख के दर्शन कराने लोगों को जाने कहां कहां से पकड़कर ला रहा था। घोंसले में एक भरे पूरे आदमी को लेटा देख सभी मुंह फाड़ फाड़ कर हंसने लगते थे। 3 दिन बाद जब टांगे मोड़े शेख चिल्ली का शरीर दुखने लगा तो उसने टांगे सीधी करनी चाहिए। उसने घोंसले में लेटे लेटे ही करवट बदली। तभी आई की जोरदार चीख निकालता शेख चिल्ली धड़ से जमीन पर जा गिरा। उसी पेड़ के नीचे एक हिरन का बच्चा बैठा आराम कर रहा था। शेख चिल्ली जैसे ही उसके नजदीक टपका, वो कुल्लाचे मारता हुआ भाग निकला। शेख चिल्ली ने उस हिरन के बच्चे को भागते देख लिया था। उसके होश लौटे तो देखा कि उसका अंडा यानी तरबूज टूटा पड़ा था। दरअसल वो सीधा उस तरबूज के ऊपर ही आकर गिरा था। उसने सोचा कि हिरन का बच्चा उसके अंडे यानी उस तरबूज के टूटने से ही निकला है। शेख चिल्ली चिल्लाता हुआ हिरन के बच्चे के पीछे लपका। अरे अरे, कहाँ भागे जा रहा है? ठहर 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 जरा। ये देख किसान व उसके कुछ दोस्त जो कुछ ही देर पहले वहां पहुंचे थे, पेट पकड़ पकड़ कर हंसने लगे। शेख चिल्ली उन लोगों के पास आकर गुस्से भरे स्वर में बोला, इसमें हंसने वाली क्या बात है? मेरे अंडे से बच्चा निकलकर जंगल में भाग गया, कहकर वो सुबकने लगा। किसान ने एक नजर अपने दोस्तों पर डाली और शेख चिल्ली को ढांढस बांधता हुआ बोला, बेटा, ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, अब किया भी क्या जा सकता है। हाँ, यदि मुझे कभी वो शैतान हिरन का बच्चा मिल गया तो तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। जाओ, अब अपने घर जाओ। मरे मन से शेख चिल्ली अपने घर की ओर लौट चला।